अध्याय 2 मृत्यु की प्रक्रिया। आप जिसे जीवन कहते हैं अभी वह साबुन के बुलबुले जैसा है। पूरी यौगिक प्रक्रिया का, संपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार इस बुलबुले को इतना झीना करना है ताकि जिस दिन यह फूटे तो पीछे का कुछ भी बाकी न रहे और यह अस्तित्व के बंधन से अनस्तित्व की स्वतंत्रता या निर्वाण की ओर बढ़ जाए। वो चीज़ जो हमें चलाती है। अगर आप बुनियादी रूप से समझना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु कैसे काम करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि सृष्टि कैसे काम करती है और सृष्टि में मौजूद विभिन्न स्मृतियों या यादों की क्या भूमिका है। जब मैं स्मृति कहता हूँ तो इसका अर्थ केवल यह नहीं है जो आप याद रखते हैं। स्मृति की परतें कहीं गहरी होती हैं। योग प्रणाली के अनुसार स्मृति मूल रूप से छाप का ढेर है। इसके अलावा सृष्टि में मूल रूपों से 8 तरह की यादें होती हैं। इन यादों में सबसे मूलभूत होती हैं तात्विक याद या एलिमेंटल मेमोरी। योग प्रणाली के अनुसार अव्यक्त से व्यक्त की ओर पहला चरण पंचभूत या 5 तत्वों का बनना है। ये तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये नाम एक विशेष गुण को दर्शाते हैं, न कि पदार्थ को। इन मूलभूत तत्वों के अलग अलग लक्षण होते हैं और इस सृष्टि के सभी पहलुओं में अभिव्यक्त होते हैं और ये संपूर्ण सृष्टि का सबसे मौलिक आधार है। इनमें से एलिमेंटल मेमोरी वह स्मृति है जो तय करती है कि ये 5 तत्व किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे। सृष्टि की अगली परत भौतिक पदार्थ के रूप में है जिससे कि ब्रह्मांड बना है। उसका व्यवहार किस तरह का होगा इसका निर्णय आणविक स्मृति यानी एटॉमिक मेमोरी में निहित है। आजकल स्कूल में हर बच्चे को परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक प्रिंसिपल सिखाया जाता है। अंग्रेजी का शब्द एटम ग्रीक शब्द एटोमोस से आता है जिसका अर्थ है अविभाज्य, जिसका विभाजन ना किया जा सके। जब आधुनिक विज्ञान ने परमाणु की खोज की तो यह माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं और ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी आधार हैं। आज हम निश्चित रूप से जानते हैं कि ऐसा नहीं है। 2 दर्जनों से भी अधिक सूक्ष्म कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की जा चुकी है और अधिक कण पाए जाने की संभावना भी है। आणविक स्मृति बताती है कि किस तरह सूक्ष्म कण, परमाणु और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न भौतिक पदार्थों के अणुओं मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है और वे कैसा व्यवहार करते हैं। तात्विक स्मृति और आणविक स्मृति मीन्स एलिमेंटल मेमोरी और एटॉमिक मेमोरी दोनों मिलकर निर्जीव स्मृति का निर्माण करते हैं। यह स्मृति जीवन के निर्जीव या जड़ पहलुओं का संचालन करती है। स्मृति के दूसरे प्रकार सजीव जीवन से जुड़े हैं और उसे सजीव स्मृति कहा जाता है। इनमें से स्मृति की सबसे बुनियादी परत है विकास मूलक स्मृति यानी इवोल्यूशनरी मेमोरी, जो जीवन के क्रमिक विकास को निर्धारित करती है। यह आप में 2 आंखों, 2 हाथ और मानव शरीर का ही आकार लेना, किसी दूसरे जीव का नहीं, और इस तरह की प्रक्रियाओं को तय करने का काम करती है। इस परत के ऊपर आनुवांशिक स्मृति यानी जेनेटिक मेमोरी होती है जो आपके माता पिता से आपको सौंपी जाने वाली आनुवांशिक सामग्री से आती है। यह आनुवांशिक सामग्री सभी दूसरे मनुष्यों के बीच आपको उनसे अलग बनाती है। यह स्मृति यह तय करती है कि आपकी त्वचा का रंग कैसा होगा, आपकी नाक कैसी होगी और इस तरह की और चीज़ें। इससे अलग परत है कर्मों की स्मृति, कार्मिक मेमोरी, जो न केवल इस जन्म बल्कि पूर्व जन्मों से आपके द्वारा इकट्ठी की गई छापों और क्रमिक विकास की प्रक्रिया का संग्रह है। यह सब कुछ आपके जीवन में इतने अलग अलग तरीकों से व्यक्त होता है जो व्यक्ति की समझ से परे होता है। स्मृति की अगली 3 परतें आपके मानसिक शरीर से जुड़ी छाप या संग्रह हैं। स्मृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे आप पूरी तरह से अनजान हैं। उसे हम अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। उसके बाद स्मृति का एक और हिस्सा है जो सचेतन स्मृति यानी कॉन्शियस मेमोरी के ठीक नीचे होता है, जिसे हम अवचेतन स्मृति यानी कि सबकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। और अंत में सचेतन स्मृति, जिसे आप अपनी स्मृति में वापस ला सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। ये सभी 8 प्रकार की स्मृतियाँ आपको रोज़मर्रा के जीवन में आपके द्वारा जमा की गई छापों और आपकी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती हैं। मोटे तौर पर कहें तो स्मृति की यही परतें आपको वह जीव बनाती हैं जो आप हैं।
अब जीवन की मौलिक प्रकृति को देखने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से एक है कि हमारे जीवन दो बीजों से बना है। एक बीज हमारे माता पिता द्वारा रोपा जाता है जिससे हमें यह शरीर मिलता है, और दूसरा बीज वह है जो सृष्टिकर्ता द्वारा रोपा जाता है जो हमारे भीतर जीवन का संचार करता है। यही दो प्रकार के बीज हैं। दूसरे शब्दों में प्रकृति के दो अलग आयाम हैं। पहले की योजना निश्चित है जबकि दूसरे में अनेक संभावनाएं छुपी हैं। शरीर भौतिक है और इसके अस्तित्व में एक तरह की निश्चितता है। आपका भौतिकता से परे का जीवन अधिकतर लोगों के लिए बहस का विषय है। अधिकांश तो अपने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में अनिश्चित हैं। भौतिकता यानी फिजिकलिटी का जो बीज हमारे माता पिता द्वारा दिया गया है उसके कुछ निश्चित नियम, लक्षण और विशेषताएं हैं। प्रकृति का यह पहलू केवल अस्तित्व में बने रहने की कोशिश करता है। जीवित रहने की प्रक्रिया में प्रजनन भी शामिल है। प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन भी शामिल है। यह हमेशा उससे बचने की कोशिश करता है जो इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। यह हमेशा उससे बचने की कोशिश करता है जो इसके अस्तित्व के लिए खतरा है। अब हमारे माता पिता ने केवल बीज दिया था जो एक शरीर बन गया, लेकिन सृष्टि के स्रोत ने जो हमें दिया वह उस मायने में बीज नहीं था, उसने स्वयं को ही दे दिया है। यही कारण है कि वे सारी संभावनाएं जो सृष्टि के स्रोत में हैं एक तरह से हमारे भीतर समाई हुई हैं। अब सवाल बस यह है कि कोई व्यक्ति उन संभावनाओं को पहचानता है या नहीं, लेकिन संभावना वहाँ हमेशा मौजूद होती है। इन दो बीजों के साथ जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसके भीतर जैसे एक निश्चित सॉफ्टवेयर स्थापित हो जाता है। यह सॉफ्टवेयर समय, ऊर्जा और पूर्व जन्मों के साथ साथ लाई गई जानकारी का मिश्रण होता है। ये तीनों साथ मिलकर एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न पहलुओं को तय करते हैं। लाई गई जानकारी के अनुसार ही जीवन के अलग अलग पहलुओं को ऊर्जा आवंटित होती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। भारत में इस जानकारी को कर्म कहा जाता है। एक व्यक्ति की संपूर्ण स्मृति या उसके समस्त कर्मों के भंडार में से क्रमिक विकास की स्मृति केवल उसकी शारीरिक बनावट के लिए ही महत्वपूर्ण है। चलिए उसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर सारी आनुवंशिक स्मृति, कर्म स्मृति, अचेतन और अवचेतन स्मृति को भी एक साथ आपकी सचेतन स्मृति में डाल दिया जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। यानी आपकी सारी की सारी स्मृति को अगर आपकी याददाश्त में डाल दिया जाए तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, ये अत्यधिक तीव्र हो जाएंगी। तो प्रकृति के पास आपके लिए इस पूरे भंडार में से एक सीमित हिस्से को आवंटित करने का तरीका है जिससे आप इसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के रूप में इस जन्म में संभाल सकें या उसका क्षय कर सकें, यानी उसे खत्म कर सकें। भारतीय संस्कृति में परंपरागत रूप से एक व्यक्ति की कर्म स्मृति के पूरे संग्रह को संचित कर्म कहा जाता है। आप यह कह सकते हैं कि संचित कर्म किसी व्यक्ति द्वारा ढोए जाने वाले कर्मों का पूरा भंडार है। इस भंडार में से एक खास हिस्सा किसी विशेष जीवन के लिए यानी एक जन्म के लिए आवंटित किया जाता है। इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यह वो कर्म है जो उस जीवन के लिए आवंटित किए गए हैं यानी दिए गए हैं, जिनका उस जन्म के हिसाब से ज़्यादा महत्व है और बाकी के ढेर से ज़्यादा अनिवार्य है। जो चीज़ अत्यधिक जटिल थी उसको छोटे चरणों में सरल बनाकर संभालने का यह प्रकृति का तरीका है। इसीलिए जन्म होने पर प्रारब्ध कर्म मनुष्य की प्रवृत्ति को बनाते हैं और संचित कर्म विभिन्न चीज़ों के प्रति उसकी अचेतन प्रवृत्ति तय करते हैं। हालांकि आप रोज़ कितने कर्म करते हैं और कितनी जागरूकता के साथ करते हैं, उसी के अनुसार आपके प्रारब्ध और संचित कर्म या तो कम होते हैं या बढ़ते हैं। संक्षिप्त में यही चीज़ें तय करती हैं कि एक व्यक्ति किस तरह और कितने समय तक जिएगा। जीवन के स्वाभाविक दौर में अगर कोई बेखबरी में भी जीता है तो भी उसके प्रारब्ध कर्म किसी तरह क्षय होते हैं। यहाँ वहाँ थोड़े कष्ट, थोड़ी खुशहाली, थोड़ी पीड़ा और थोड़े सुख के साथ व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्म को काट लेगा। मनुष्य को बस यह सीखने की आवश्यकता है कि वह किस तरह इस जीवन में नए कर्मों का निर्माण ना करे। यही सब कुछ है। इस तरह अगली बार जब प्रारब्ध कर्मों की एक दूसरी खेप आवंटित की जाएगी तो वह भी कट जाएगी। यह जन्म दर जन्म चलता रहेगा। अब प्रारब्ध कर्म अपने आप में बाहरी स्थिति को तय नहीं करते, लेकिन वे निश्चित रूप से बाहर की बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हैं, क्योंकि आपके भीतरी स्थिति हमेशा ही बाहरी परिस्थितियों में अभिव्यक्ति पाती है। तो भारत में जब कोई किसी को कष्ट उठाते हुए देखता है तो वह कहता है, अय्यो प्रारब्ध।
यह एक आम अभिव्यक्ति हुआ करती थी, क्योंकि पीड़ा मुख्य रूप से भीतर से ही आती है। अधिकतर मामलों में पीड़ा इस बात का परिणाम होती है कि व्यक्ति किस तरह अपनी स्मृति को ढो रहा है। स्मृति में मौजूद चीज़ें उतनी अहम नहीं होती जितना कि उसे ढोने का तरीका। इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति के जीवन के संदर्भ को ठीक करने की आवश्यकता है, ना कि स्मृति में मौजूद चीज़ों को। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे विभिन्न लोग विभिन्न कर्म संग्रह के साथ आते हैं, तो आपको शिशुओं को देखना चाहिए। एक ही उम्र के बच्चों में कोई अधिक हाथ पैर चलाता है तो कोई कम। यह माता पिता अलग अलग होने की वजह से नहीं है। असल में एक ही माँ के गर्भ में उसके एक बच्चे और दूसरे बच्चे की हलचल में ही बहुत फ़र्क होता है। आमतौर पर इन सबका माता पिता से बहुत ही कम लेना देना होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखेंगे कि बहुत से सुस्त माता पिता के अति सक्रिय बच्चे होते हैं। यह बच्चों के रवैये और मनोवैज्ञानिक सीमाओं के कारण भी नहीं है, ये चीज़ें बाद में विकसित होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर प्राणी एक निश्चित ऊर्जा के स्तर के साथ आता है, जिससे उसकी सक्रियता निर्धारित होती है, और यह आवंटन जन्म के साथ ही हो जाता है। अब हर व्यक्ति के जन्म पर आवंटित ऊर्जा के अंदर ही यह विभिन्न पहलुओं में आगे बढ़ जाती है। मान लीजिए आपकी कर्म के संरचना के अनुसार आप ऊर्जा की 1000 इकाइयों के साथ पैदा हुए। इनमें से 250 इकाइयाँ आपके शारीरिक क्रियाकलापों के लिए हो सकती हैं। उनमें से भी 100 इकाइयाँ अनैच्छिक गतिविधियाँ और 150 इकाइयाँ बाहरी स्वैच्छिक क्रियाकलापों के लिए हो सकती हैं। बाकी में से 300 इकाइयाँ मानसिक गतिविधियों के लिए हो सकती हैं और दूसरी 200 भावनात्मक गतिविधियों के लिए इत्यादि। यह आवंटन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास किस तरह का सॉफ्टवेयर है। यही कारण है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए आप हर व्यक्ति में ऊर्जा का विशेष स्तर देखते हैं। बच्चों में, जिन पर अभी तक बाहरी प्रभाव नहीं पड़ा है, यह बहुत ही साफ दिखाई देता है। आप इसे वयस्कों में भी देख सकते हैं, लेकिन वयस्कों में जीवन में पड़ने वाले बहुत से प्रभावों को भी इसका कारण ठहराया जा सकता है। अब जिस प्रकार आवंटित ऊर्जाओं की आपके भीतर खपत होती है, उसका आपके जीवन और मृत्यु से गहरा संबंध होता है। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के असर के कारण शारीरिक गतिविधियों के लिए आवंटित ऊर्जा लोगों द्वारा अधिकतर उपयोग में नहीं ली जाती। अगर आप इस धरती पर 200 साल पहले होते तो दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके द्वारा स्वाभाविक रूप से की जाने वाली शारीरिक गतिविधियों का स्तर आज के मुकाबले कम से कम 20 गुना अधिक होता। ईशा योग केंद्र के पास के आदिवासी गांव में किसी को नींद न आने की बीमारी नहीं है। वे शारीरिक रूप से इतना परिश्रम करते हैं कि सोने के समय तक वे लगभग मरने वाली स्थिति में होते हैं। अगर वे केवल तकिए पर अपना सिर टिका लें तो वे सो जाएंगे। अगर आप भारतीय सड़कों पर यात्रा करते हैं तो भरे हुए ट्रकों के ऊपर मजदूरों को बैठकर जाते हुए देखना आम बात होगी। वे पत्थर या ईंट या कोई दूसरा सामान ट्रकों में भरते हैं और खुद भी उसी ट्रक में सफ़र करते हैं ताकि मंजिल पर पहुंचकर उसे खाली कर सकें। बधुआ, आप उन्हें तपती दोपहर में भी चलते हुए ट्रक में लदी हुई ईंटों या पत्थरों या किसी दूसरे सामान पर सोता हुआ देखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधि का स्तर इतना अधिक है कि उन्होंने अपनी सारी आवंटित ऊर्जा का उपयोग कर लिया है। अब अगर आप उन्हें ध्यान की दीक्षा देंगे तो वे आसानी से ध्यान कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही हैं जो सो नहीं सकते या ध्यान नहीं कर सकते या एक जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि वे अपनी आवंटित शारीरिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करते। जब तक वे उसका पूरा उपयोग नहीं करते, वे एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। आजकल आप ट्रैकिंग, साइकिलिंग, दौड़ने जैसी गतिविधियों की एक होड़ सी देखते हैं। यह केवल स्वस्थ या फिट रहने के लिए नहीं है। बहुत लोगों को इस बात का एहसास है कि शारीरिक श्रम वाली गतिविधियां करने से वे बेहतर सोएंगे, बेहतर सोचेंगे और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इससे रिश्तों और काम के लिए उनका उत्साह और ऊर्जा बढ़ जाती है। एक तरह से वे अपने चेतना में शरीर की चिंताओं को एक ओर रखने में सफल रहते हैं। यही कारण है कि एक बार आपके आध्यात्मिक मार्ग पर होने पर हम चाहते हैं कि आप अपने शारीरिक गतिविधि का एक आवंटित
शारीरिक गतिविधि के लिए आवंटित ऊर्जाओं को अति शीघ्रता से समाप्त कर दें। मान लीजिए आपको शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा की 500 इकाइयाँ मिलती हैं, इकाइयाँ यानी यूनिट मिलती हैं। हम उसे 10 सालों में समाप्त कर देना चाहेंगे, ताकि उसके बाद जब आप बैठें तो आपका शरीर बस बैठा ही रहे, फिर उसे हिलने की आवश्यकता न रह जाए। हिलने डुलने की लालसा के अभाव में यह बस आराम से बैठा रहेगा। अधिकतर लोग पर्याप्त शारीरिक गतिविधि के बिना ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए ईशा योग केंद्र में हम लोगों को काम बांटते हैं, तो इससे हम बहुत सावधानी से करते हैं। कुछ लोग दिन में 4 घंटे काम करते हैं, कुछ 6 घंटे, कुछ 14 घंटे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 18 से 20 घंटे काम करते हैं। इसका इरादा उनकी शारीरिक ऊर्जा को व्यय कराने का है। हालांकि अगर आप पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, अगर आप एक ब्रह्मचारी हैं, तो हम न केवल आपके प्रारब्ध कर्म को, बल्कि आपके संचित कर्म को भी व्यय कर देना चाहते हैं। या यूं कहिए कि पूरे भंडार के लिए ही हम ऐसा चाहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर होने के पीछे सोच यह है कि जीवन की गति को बहुत बढ़ा दिया जाए। हम नहीं चाहते कि स्मृति के इस भंडार को समाप्त करने के लिए आपको और 10 जन्म लेने पड़े। हम चाहते हैं कि आप इसे अभी समाप्त कर दें। इसीलिए हम आप में स्मृति के दूसरे आयाम भी खोलने की कोशिश करते हैं। योग साधनों में इतना अधिक अनुशासन बनाए रखने का एक कारण यह है कि जब आप में ऐसी चीज़ें उभरने लगें जो सामान्य स्थिति में आपको विहल कर सकती हैं, तो आपको उन्हें संभालने में सक्षम होना चाहिए। अगर आपके भीतर ऐसे आयाम खुल जाएं जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो कर्म आपको पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। जब एक बार आप पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, तब उसे संभालने के लिए हम आपको साधना करने के लिए देते हैं। आप मुश्किल सहने के लिए तैयार हैं, यानी आप मुसीबत से बचने की और अधिक कोशिशें नहीं कर रहे हैं। लोग अपने जीवन में दुखदाई चीज़ों से बचना चाहते हैं क्योंकि वे उन्हें संभाल नहीं पाते। जब हम यह जान जाएं कि हम अपने प्रारब्ध कर्म को अच्छी तरह संभाल सकते हैं, तब हम आपकी स्मृति के पूरे भंडार को खोल सकते हैं। यही कारण है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है और अगर स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाता, तो वह दूसरों से कहीं अधिक पीड़ा भोगता है। दूसरे लोग उतना ही संभालते हैं जो उनके लिए आवंटित किया गया है, जबकि यह व्यक्ति पूरे भंडार को एक साथ व्यय कर लेने की कोशिश करता है। जो लोग योग केंद्र में हैं, उनमें से कुछ इन चरणों से गुजर चुके हैं। जब वे आए थे तब हमने उन्हें बहुत सारे काम दिए थे। वे कुछ समय के लिए इस प्रक्रिया से गुजरे और फिर निढाल हो गए। कुछ समय तक वे कुछ नहीं कर सके। उन्हें लगा कि वे शारीरिक रूप से बीमार हो गए हैं। वे विभिन्न डॉक्टरों के पास भी गए। हालांकि मैंने उनसे कहा कि किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, बस कुछ समय के लिए आराम करो, कुछ और घटित होगा। और उसके कुछ समय बाद एक बार फिर से उन्हें काम में झोंक दिया गया, क्योंकि हमने उनके भंडार का दूसरा दरवाज़ा भी खोल दिया था। जो कुछ उन्हें अपने अगले जन्मों में करना चाहिए था, वे उसे अभी कर रहे हैं। दरअसल इसके और बहुत से पहलू हैं। मैं इसे बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि वे इस सब को अभी पूरी तरह समाप्त कर लें। यही कारण है कि पूर्व जन्मों में बहुत सी आध्यात्मिक प्रणालियों में व्याकरण और गणित को जोड़ा गया था। योगी अपने शरीर और मन को विकसित करना चाहते थे, क्योंकि अगर उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा तो वे नहीं चाहते थे कि थोड़े से प्रारब्ध कर्म के साथ जन्म लें और यह सिलसिला अनेकों जन्मों तक चलता रहे। वे इस काम में देरी नहीं करना चाहते थे। वे हर चीज़ को तेज़ी से पूरा करना चाहते थे। इसीलिए वे अपनी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहते थे, जिससे कि अगर वे इस बार में कर्मों को समाप्त ना कर पाएं, तो भी उनके पास बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बाकी रहेंगी। और जब वे अगली बार आएंगे तो उन्हें एक ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर मिलेगा। इस तरह उन्हें अधिक प्रारब्ध कर्म मिल जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक प्रक्रिया के साथ साथ लोग व्याकरण, संगीत, खगोल विज्ञान और गणित भी सीखते थे, क्योंकि वे अपनी बुद्धि को हर प्रकार से उपयोग करना चाहते थे। अब स्मृति और ऊर्जा के साथ एक तीसरा आयाम भी है, समय, जो व्यक्ति के जीवन और मृत्यु की प्रकृति और अवधि को तय करता है। जीवन और मृत्यु दोनों समय के विस्तार के भीतर घटित होते हैं। समय हर समय चलता रहता है। आप इसे ना तो धीमा कर सकते हैं और ना ही तेज कर सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सकते हैं। आप इसे चारों ओर बिखेर सकते हैं
और आप इसे विकसित कर सकते हैं और आप इसे असाधारण रूप से विशाल या नीरस बना सकते हैं। लेकिन समय यह बस फिसलता रहता है। इसकी अपनी बुद्धि होती है और यह व्यक्ति के सिस्टम में उपलब्ध कर्म की जानकारी और ऊर्जा आवंटन के कुछ विशेष पहलुओं के अनुसार चलता जाता है। तो क्या हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन यह दूसरे दो आयामों की तुलना में कहीं अधिक मुश्किल से नियंत्रण में आता है। बाकी दोनों को जीवन में काफ़ी आसानी से संभाला और प्रकट किया जा सकता है। मनचाहे रूप से ऊर्जा को पैदा करना और उसका उपयोग करना, अपनी प्रवृत्ति को, अपने विचारों, भावनाओं और गतिविधियों की प्रकृति को निश्चित न करने देना, समय पर नियंत्रण पाने से कहीं अधिक सरल है। यहाँ तक कि आदि योगी ने भी समय का नियंत्रण तभी हाथ में लिया जब वे कुछ विशेष अवस्थाओं में थे। जब वे ऐसी अवस्थाओं में रहे जहाँ उन्होंने समय को अपने हाथ में लिया, हम उन्हें काल भैरव कहते हैं, यानी हमने उन्हें काल भैरव कहा। जिसे अपनी जानकारी पर या जानकारी पैदा होने वाली प्रकृति पर महारत हासिल है, उसे अपने जीवन की गुणवत्ता पर भी महारत हासिल है। वह यह तय कर सकता है कि उसकी आंतरिकता सुखद है या दुखद। जिसकी अपनी ऊर्जाओं पर महारत है, वह इस बात को तय कर सकता है कि उसकी गतिविधियों की प्रकृति कैसी होगी और वह कैसे जिएगा। उसकी अपने जीवन पर पूर्ण दक्षता होती है, लेकिन अपनी मृत्यु पर नहीं। लेकिन जिसकी समय पर महारत है, वह अपने जीवन और मृत्यु दोनों की प्रकृति तय करता है। वह यह तय कर सकता है कि उसे जीवित रहना है या मरना है। तो इस तरह ये तीन आयाम जो आपके जीवन का निर्माण करते हैं, आपकी मृत्यु से जुड़े हैं।